इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो समय को बर्बाद करते हैं, दूसरे वह लोग जो समय का सदुपयोग करते हैं। अपने समय का भरपूर उपयोग करते हुए अलग अलग चीजों को अलग अलग समय देते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में सभी को अपना समय देते ही होंगे। अपने कैरियर को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को और बहुत सारी चीजों को अपना समय देते रहते हैं। पर हर किसी की जिंदगी में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे हम समय नहीं दे पाते, चाहे हम समय बर्बाद करने वाले हो या समय का उपयोग करने वाले। उस व्यक्ति की तरफ हम कभी देखते ही नहीं। वह बेचारे की तरह जिंदगी भर देखता रहता है कि कभी तो आप उसे अपना समय देंगे। वास्तव में जिसे हमें सबसे ज्यादा समय देना चाहिए, हम उसे बिल्कुल समय नहीं देते। हमारा तो ध्यान भी उस पर तब जाता है जब हमारी जिंदगी की उल्टी गिनती चल रही होती है, यानी हम मौत के करीब होते हैं। एक शक्तिशाली राजा जिसने दुनिया के बड़े हिस्से को जीत लिया था, अपनी जीत के जश्न में उसने अपनी प्रजा को बुला रखा था। चारों तरफ लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, धन बांटा जा रहा था। राजा से मिलने बड़े बड़े राजा आ रहे थे, मंत्री आ रहे थे, राजा के नाम के गीत गाए जा रहे थे जिसमें राजा की प्रशंसा की जा रही थी। तब वहां बैठे एक दूसरे राजा ने कहा, महाराज, यह जो आपने इतने कम समय में सफलता हासिल की है, इसके पीछे का राज क्या है? जो कोई दूसरा ना कर सका वह आपने कैसे कर दिखाया? राजा ने कहा, किसी भी चीज को पाना चाहते हो तो उस चीज को पाने का सही समय होता है। बस आपको वह समय पहचानना आना चाहिए और उस समय पर आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अगर आपने कर्म करने में थोड़ी भी देर की तो वह वस्तु आपके हाथों से निकल जाएगी। इसलिए सबको समय दो। आपका समय सबके हिस्से में आना चाहिए। समय और कर्म ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जिसने समय को साध लिया और समय के अनुसार कर्म करना सीख लिया, उसे जो चाहिए वह उसे मिलेगा ही, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। जैसे मैंने पाया है और आगे भी मैं ऐसे ही सफलता प्राप्त करता रहूंगा। राजा का जवाब सुन वहां बैठे सभी राजा और अधिकारियों ने तालियों से राजा की बात का स्वागत किया। वहां पर एक बूढ़ा भी था। राजा की बात सुनकर उसकी हंसी छूट गई। वह जोर से हंसा और नीचे गिर पड़ा। सिपाहियों ने उस बूढ़े आदमी को उठाया और गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने राजा से कहा, महाराज, इस प्रकार हंसकर यह आपका अपमान कर रहा है। आप आदेश दें, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। राजा ने उस बूढ़े को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी हालत देखकर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, बूढ़ा है, बात समझ नहीं आई होगी। राजा की बात सुनकर बूढ़ा फिर जोर से हंसा और हंसते हंसते नीचे जमीन पर बैठ गया। उसकी हंसी नहीं रुक रही थी और उसे हंसता देख बाकी सब भी हंसने लगे। सबको हंसता देख राजा को थोड़ा क्रोध आया और उसने बूढ़े से कहा, हमने जो कहा क्या वह गलत है? क्या वह हंसी के योग्य है? राजा की बात सुन बूढ़ा गंभीर हो गया और उसने कहा, महाराज, आपने जो भी कहा सब सत्य है। सही समय पर सही कर्म करना ही सफलता की ओर ले जाता है। कर्म और समय का बंधन जो पहचान लेता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। लेकिन आपका यह कहना कि आप सबको समय देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, गलत है। एक बेचारा ऐसा भी है जो आपके पास है और जिसे आपके समय की बहुत जरूरत है और उसके लिए आपका कर्म शून्य है, इसलिए वह आपको कभी नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, ऐसा कौन है? बताओ मुझे, मैं उसे समय अवश्य दूंगा। बूढ़े ने कहा, उसे तो आपको ही खोजना होगा। राजन, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। यह कहकर वह बूढ़ा वहां से चला गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन है जो उसके बिल्कुल करीब है और जिसे वह समय नहीं दे रहे हैं। उसने अधिकारियों से कहा कि ऐसे व्यक्ति का पता किया जाए। बहुत छानबीन करने के बाद भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे राजा समय नहीं दे रहे थे और वह राजा के करीब भी था। राजा ने सोचा, मैं तो अपने शत्रुओं तक को समय देता हूं, फिर अपनों को क्यों नहीं दूंगा? ऐसा कोई नहीं है, वह बूढ़ा मेरा मजाक बना रहा था। अवश्य ही अब मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। राजा खुद बूढ़े को ढूंढने के लिए बाहर निकला। उसने देखा कि एक गांव में वह बूढ़ा प्रवचन दे रहा है। लोग बाग उसके चारों ओर भीड़ लगाकर बैठे। राजा भी भेष बदलकर उस भीड़ में शामिल हो गया। बूढ़ा कुछ कह रहा था पर लोगों को अपनी खुसर पुसर से ही फुर्सत नहीं थी। सब कुछ ना कुछ बोलते ही जा रहे थे। कुछ ही लोग थे जो उस बूढ़े को सुनने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को शांत ना होता देख बूढ़ा वहां से उठकर जाने लगा। लोगों को लगा कि शायद प्रवचन पूरा हो गया है, इसलिए गुरुजी जा रहे हैं। पर जो लोग सुन रहे थे उन्होंने उस बूढ़े को रोकते हुए कहा, गुरुजी, आज आपने कुछ बताया ही नहीं, आप चुपचाप ही जा रहे हैं। बूढ़ा वापस आया और उसने फिर से कहा,
अगर तुम ऐसे ही एक दूसरे की सुनते रहोगे और बताते रहोगे, ऐसे ही बोलते रहोगे, तब अगर भगवान भी तुम्हारे सामने आ जाए और वह तुम्हें कुछ कहे तो तुम उसे भी ना सुन सकोगे। इसीलिए तुम कभी उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि तुम अपनी अपनी सुनाने में व्यस्त हो, जिंदगी भर यही करते रहते हो। इसलिए अंतिम समय में जब तुम्हारी कोई नहीं सुनता तो तब तुम्हें पीड़ा होती है, रोते हो, चीखते और चिल्लाते रहते हो। गुरु की बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए और वहां एक सन्नाटा छा गया। वह बूढ़ा गुरु वहां बैठ गया और कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बूढ़े गुरु ने कहा, बोलो मत, सिर्फ सुनो, ध्यान से सुनो। कुछ देर तक फिर सन्नाटा रहा। फिर दूसरा व्यक्ति बोला, गुरुदेव, क्या आप हमसे नाराज हैं? आज आप कुछ बोल नहीं रहे। गुरु ने कहा, अरे मूर्ख, जब तक तू चुप नहीं बैठेगा तब तक तू सुनेगा कैसे? चुप बैठ और ध्यान से सुन। फिर सन्नाटा हो गया। गुरु की ऐसी हरकतों को देखकर लोग बाग धीरे धीरे खुसर पुसर करने लगे। गुरु ने कहा, यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम हमेशा कुछ ना कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, बोलना चाहते हो, करना भी चाहते हो, पर शांत होना नहीं चाहते, रुकना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, बस धमाधम बोलना है। तुम क्या बोल रहे हो? कभी सोचा है क्यों बोल रहे हो? सोचा है इतने शब्द और विचार कहां से आ रहे हैं? सोचा है इन शब्दों में, इन विचारों में तुमने किसी की आवाज दबा दी है? कभी उसके बारे में सोचा है? भीड़ में से राजा उठकर खड़ा हुआ और कहा, अरे जब तुम बोलोगे ही नहीं तो हम क्या सुनेंगे? चुपचाप बैठ जाते हो और कहते हो, सुनो। क्या सुने? बूढ़े गुरु ने कहा, अरे राजन, जब तुम्हें वह बेचारा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसे तुम्हारे समय की आवश्यकता है और जो तुम्हारे सबसे करीब है, तो तुम उसकी सुनोगे कैसे? राजा ने कहा, आपने मुझे पहचाना कैसे? गुरु ने कहा, यहां जितने अकड़े हुए व्यक्ति हैं उनमें सबसे ज्यादा तुम ही अकड़ रहे हो, पहचानना आसान है। राजा ने कहा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हमने जांच पड़ताल कर ली है, तुमने हमारा मजाक बनाया है, इसलिए तुम्हें हमने मृत्युदंड दिया है। बूढ़ा फिर जोर से हंसा और नीचे गिर पड़ा। फिर खड़ा हुआ और कहा, मृत्युदंड तो ठीक है, लेकिन पहले उस व्यक्ति से तो मिल लो जो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है और जिसे तुम बिल्कुल भी समय नहीं देते। राजा ने कहा, कहां है, बताओ मुझे। गुरु ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ अकेले एकांत में चलना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। बूढ़ा राजा को जंगल में एक सुनसान जगह पर ले गया जहां साफ पानी का एक तालाब था। बूढ़े ने कहा, राजन, जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हें तालाब में मिलेगा। राजा तालाब की ओर गया, तालाब में झांका, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। राजा ने कहा, यहां कोई नहीं है, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। बूढ़े ने कहा, ध्यान से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है। राजा ने फिर से देखा और कहा, यहां केवल मेरी ही परछाई दिख रही है, बाकी कुछ नहीं है। बूढ़े ने कहा, यही तो है वह व्यक्ति जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे तुम्हारे समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम ही तो हो। तुमने सबको समय दिया लेकिन अपने आप को नहीं दिया। बेचारा राजा। राजा ने तालाब में अपने आप को देखा, कुछ सोचा, फिर बूढ़े से कहा, तुम सही कहते हो, हम सबका ध्यान रखते हैं, सबको समय देते, सारे कार्य समय पर करते, पर अपने आप को समय नहीं देते। अपने सबसे ज्यादा करीब रहने वाले हम अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी नहीं सुनते। लेकिन गुरुदेव, हम कैसे अपने आप को सुन सकते हैं, अपने आप को समय दे सकते हैं? बूढ़ा जोर से हंसा और कहा, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, अपनी बकबक बंद कर दो, आंखें बंद कर यहीं बैठ जाओ, ध्यान दो अपने ऊपर। तब तुम अपने आप को सुन पाओगे और अपने आप को समय दे पाओगे। वरना अंतिम समय में ही हम अपने आप को देख पाते हैं, पर तब समय नहीं होता कि हम अपने आप से बात कर सके, अपने आप को सुन सके। जैसा तुम कहते हो, सही समय पर सही कर्म आवश्यक है, तो यही वह समय है जब हम अपने आप को समय दे सकते हैं, अपने आप को सुन सकते हैं और अपने आप को उन कर्मों से बचा सकते हैं जो हमारा विनाश करते हैं। राजा बूढ़े के चरणों में गिर गया और कहा, आपका धन्यवाद मुझे मुझसे मिलाने के लिए, वरना मैं तो कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाता। राजा की बात सुनकर बूढ़ा हंसते हुए लोटपोट हो गया और तालाब में जा गिरा और कहा, तुम तो गंभीर हो गए, सुखी रहो और सुख बांटो, दुखी हो तो अपनी शरण में जाओ, जीवन गंभीरता में मत निकाल देना। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम दुनिया भर की बातें करते, फालतू की बातें करते हैं, काम की बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं और कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते कि हम अपने भीतर से किस ओर जा रहे हैं। दुनिया भर को जो आप समय देते हैं
उसमें से थोड़ा सा समय अपने ऊपर भी खर्च कीजिए। जानिए कि आपके भीतर क्या है। कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं, केवल इतना ही कि आपकी भावनाएं क्या हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे देखते हैं, आपके विचार क्या हैं। आप अपने आप को केवल मौन में ही पहचान सकते हैं, शांति में ही खोज सकते हैं। जब हम मौन होते हैं तो हमारी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। एक व्यक्ति बहुत दुखी है और आत्महत्या करना चाहता है। इसका कारण है कि वह मौन नहीं है। आत्महत्या से पहले वह चुप जरूर है, पर मन के भीतर भूचाल आया है। करोड़ों विचार एक साथ चल रहे हैं। ऐसे समय पर ही हमें अपने आप पर दया करनी चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए। समय इस भूचाल से निकल जाने का रास्ता दिखाएगा, आपको शांति देगा, जिससे आप सही राह पकड़ सकेंगे। मगर जिसने अपने आप को समय दिया ही नहीं, वह कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। हो सकता है ये दुनिया में नाम कमा ले, धन कमा ले, पर भीतर से मर जाएगा। उसके अंदर का जीवन समाप्त हो जाएगा। एक रोबोट और मशीन से ज्यादा वह कुछ नहीं रह जाएगा।